Hello friends, today we are discussing number of parts, number of articles, number of schedules and number of amendment in the Indian Constitution. Then number of parts in Indian Constitution are 22. फर्स्ट पार्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट में वी आर डिस्क्राइबिंग इंडिया एंड इट्स यूनियन, इंडिया और उसके संघराज्य स्टेट एंड यूनियन की चर्चा की गई है। उसके साथ ही किस तरह से नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, किस तरह से राज्यों बाहरी राज्य हैं उनको अंदर शामिल किया जाता है या फिर हम किसी राज्य को देते हैं उसका प्रावधान है या नहीं है, उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की संख्या हम बात करें तो 1 से 4 अनुच्छेद तक पहले भाग में आते हैं। दूसरा जो भाग है, दूसरे भाग में हम नागरिकता की बात करते हैं कि यहाँ जो निवास करने वालों को नागरिकता किस तरह से दी जाती है, किस तरह से नागरिकता छीनी जाती है, नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हैं। 1947 में जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए या फिर पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट के अंतर्गत थर्ड जो भाग है, हाँ इस सेकंड जो भाग है, सेकंड भाग में 5 से 11 अनुच्छेद तक शामिल किए गए हैं। थर्ड जो भाग है, थर्ड फंडामेंटल राइट्स को है कि नागरिकों को किस तरह के अनुच्छेद दिए गए हैं, किस तरह के अनुच्छेद बताए गए हैं। तो अनुच्छेद नहीं, किस तरह के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर हम 6 प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो 12 से 35 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। भाग चार में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं, 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं। उसके बाद पांचवा जो भाग है, पांचवें भाग के अंतर्गत केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। छठवां जो भाग है, छठवें भाग में राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। सातवां जो भाग है, सातवें भाग को सातवें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। सातवां भाग को हटा दिया गया था क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य को श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया था कि राज्य कौन कौन सी श्रेणियों के होते हैं। इसलिए इसको राज्यपाल जैसे ही हुआ था तो उसके बाद राज्यपाल का पद लागू हुआ था, तो उसके बाद इसको हटा दिया गया था। उसके बाद आठवां जो भाग है, आठवां भाग यूनियन टेरिटरीज को लेकर बनाया गया है। नवा जो भाग है, नवा भाग को भी इसी समय हटाया गया था लेकिन बाद में इसको जीवित किया गया था और नवे भाग में पंचायती राज को डाला गया। पंचायती राज है, नगरीय निकाय हैं, सहकारी शासन है, उसको इसमें डाला गया है। इसके अलावा तो 10वां भाग है, 10वां भाग जनजातीय सरकार की बात करता है, जो ट्राइबल्स एरिया हैं, ट्राइबल्स एरियाज़ की बात करता है। यदि हम आर्टिकल्स की बात करें तो पाँचवें भाग में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हैं, छठवें भाग में 151 से लेकर 237 तक हैं। सातवां हटा दिया है, 238वां अनुच्छेद था इसमें, वो भी हटा दिया गया है। सातवां जो भाग है उसमें एक ही अनुच्छेद था 238, जिसको हटा दिया गया है, जिसकी 4 श्रेणियाँ थी, ABC तरह से राज्यों को बांटा गया था। उसके बाद जो आठवां भाग है, आठवें भाग में अनुच्छेद हैं 239 से 242 तक। 243वां एक ही अनुच्छेद है, बहुत बड़ा अनुच्छेद है। कह सकते हैं कि संविधान के जो सबसे ज़्यादा जो सब आर्टिकल्स हैं वो इसके अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। 243A, 243B, C से लेकर 243 जेड और जेड से लेकर फिर जेड टी तक दोबारा इस तरह से इनको शामिल किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो भाग है 11वें भाग में, 11वें 12वें और 13वें भाग में केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की चर्चा की गई है कि किस तरह से संबंध राज्यों में और केंद्रों के बीच में पाए जाते हैं, कि किस तरह के प्रशासनिक संबंध हैं, किस तरह के व्यावसायिक संबंध हैं, वित्तीय संबंध हैं और किस तरह से वाणिज्यिक संबंध हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत यदि हम देखें तो केंद्र राज्य संबंधों 3 तरह के होते हैं और पहला जो भाग है उसमें विधायी एवं प्रशासनिक संबंध भाग 11, इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक आते हैं। भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की बात की गई है, इसमें अनुच्छेद 264 से 300 तक आते हैं। और भाग 13 में वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक आते हैं, 307 तक आते हैं। 14वां जो भाग है उसमें सिविल सेवाओं की बात की गई है, जैसे IAS हैं, IPS हैं, IFS है, ये सिविल सेवाएं होती हैं। UPSC का भी प्रावधान इसी में है, इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक शामिल किए गए हैं। उसके बाद भाग 15 है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है कि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन की प्रणाली क्या होती है, इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं।
फिर भाग 16 में पिछड़े वर्गों के प्रावधान किए गए हैं। पिछड़े वर्गों के प्रावधान संसद में, विधानसभाओं में किस तरह से आरक्षण उनको दिया गया है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं वो 342, 320 से 330 से 342 तक शामिल किए गए हैं। 330 से 342 तक शामिल किए गए हैं। उसके बाद भाग 17 है, भाग 16 हो गया। भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा यानी कि हमारी कौन सी है, कोई सी नहीं है। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा है हिंदी। राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों में अंतर है। राष्ट्रभाषा जो होती है वो एकता की भाषा होती है, मनोवैज्ञानिक एकता की भाषा होती है। और राष्ट्रीय की जो भाषा होती है, राजभाषा जो होती है, वो कामकाज की भाषा होती है। तो राजभाषा जो है वो हिंदी को माना गया है और राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ कोई नहीं है। 18वां जो भाग है, 18वें भाग में इमरजेंसी की बात की गई है कि किस तरह से आपातकाल लगाते हैं, कितने आपातकाल होते हैं, कितने नहीं होते हैं। भाग 17 में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 343 से 351 तक है। 352 से 360 तक जो अनुच्छेद हैं वो भाग इमरजेंसी के हैं, भाग 18 के हैं। भाग किसके हैं, भाग 18 के हैं। 361 से 367 तक, 361 से 367 तक भाग 19 है, जिसके अंदर प्रकीर्ण यानी कि किस तरह के प्रबंध किए गए हैं वो उनकी बात। प्रकीर्ण यानी कि विविध जो हम ले सकते हैं कि जिसमें इंटरप्रिटेशन की बात की गई है, वहाँ पे आते हैं 361 से 367 तक। भाग 20 में 368 एक ही अनुच्छेद आता है। 368 एक ही अनुच्छेद आता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है कि यदि हमें संविधान में संशोधन करना है तो कितने तरीके से होगा। 2 तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में बताई गई है। उसके बाद 301 जो 21वां भाग है उसमें 369 से लेकर 369 से लेकर 370, 71 तक, 70, 71, 72 लगभग बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो लगभग 391 तक हैं। 391 तक अनुच्छेद हैं 369 से। इसमें विशेष राज्यों को विशेष प्रकार के दर्जा दिए गए हैं, विशेष प्रकार की प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि मिजोरम को है, मणिपुर को है, अरुणाचल प्रदेश को है, सिक्किम को है, महाराष्ट्र को भी है, गुजरात को भी है, एमपी को भी है, कि इस तरह के जो उपबंध किए गए हैं वो भाग 21 में किए गए हैं। इसका नाम ही है राज्यों के बारे में विशेष उपबंध। भाग 369 से लेकर 392 तक है जो 21वां भाग है, इसमें विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। और जो अंतिम भाग है उसमें संक्षिप्त नाम है, उसका हिंदी का नाम है, उसका इंग्लिश का नाम है, और उसमें अनुच्छेदों की संख्या है 393 से 395 तक। तो इस तरह से हम अनुच्छेद और पार्ट्स, भाग की संख्या साथ साथ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इसकी शेड्यूल्स की बात करते हैं। तो शेड्यूल्स इसके अंतर्गत कितनी आती हैं, शेड्यूल्स आती हैं 12 शेड्यूल्स। तो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत वही केंद्र और राज्य के अंतर्गत की बात की गई है कि किस तरह से केंद्र और राज्यों का निर्माण किया गया है, केंद्र राज्यों का गठन किया गया है, कितने केंद्र हैं, कितने राज्य हैं, इस तरह से बात की गई है। तो अनुसूची पहली, अनुसूची दूसरी में वेतन एवं भत्तों की बात की गई है कि जितने भी प्राधिकारी हैं या फिर संसद के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जज हैं, उनके वेतन किस तरह से निर्धारित किए गए हैं, कहाँ से उनके वेतन दिए जाते हैं, इस प्रकार की जो चर्चा है वो की गई है। इसके अंतर्गत शेड्यूल्स नंबर 2, शेड्यूल्स नंबर 3 के अंतर्गत हम बात करें तो वो शपथ की बात करता है कि किस तरह से राज्यों को, संसद के सदस्यों को शपथ लेनी है, राज्यों के एमएलएज को शपथ लेनी है, विधानसभाओं के सदस्यों को शपथ लेनी है। तो इस तरह से इनकी शपथ की बात की गई है। इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो तीसरे अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अनुसूची जो अनुच्छेद नहीं, अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स नंबर 3 के अंतर्गत शपथ का प्रावधान है। शेड्यूल्स नंबर 4 के अंतर्गत जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किस तरह से बंटवारा किया गया है, राज्यसभा में किस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है कि किस राज्य से कितनी कितनी सीटें आएंगी, किस राज्य से कितनी कितनी सीटें आएंगी। अनुसूची 5 और 6 इनका अध्ययन हम एक साथ करते हैं। अनुसूची जो 5 शेड्यूल्स 5 है, शेड्यूल्स 5 में ट्राइबल्स एरिया की बात की गई है, ट्राइबल्स एरिया की बात की करती है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं दोनों ही सूचियाँ, और दोनों ही सूचियों में प्रावधान है कि जनजातियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन जो शेड्यूल्स नंबर 6 है, शेड्यूल्स नंबर 6 के अंतर्गत कुछ विशेष राज्यों को लेकर प्रावधान है, जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इस तरह से एक दार्जिलिंग नामक क्षेत्र भी आता है पश्चिम बंगाल का, उसको लेकर भी बात की गई है कि वहाँ पर किस तरह के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
इसको लेकर एक जनजातीय योजना उप योजना आयोग भी बनाया गया है, ट्राइबल्स एरिया, जिसके अंतर्गत राज्यपाल को शक्तियां दी गई थी कि वहां पर वो उनके निर्धारण करेगा। शेड्यूल्स नंबर 7 है। शेड्यूल्स नंबर 7 में विषयों का बंटवारा किया गया है कि किस के पास किस तरह के विषय होंगे। इसमें 3 तरह के शेड्यूल्स हैं, जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 97 विषय हैं जो केंद्र के पास हैं। इन विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। उसके बाद जो राज्य सूची है, राज्य सूची में 66 विषय हैं। 66 विषयों पर राज्य ही कानून बना सकती है। उसके बाद समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन पर दोनों ही कानून बना सकती हैं, केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। लेकिन टकराव की स्थिति में यदि दोनों में किसी एक विषय पर कानून बनाने को लेकर टकराव है तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोच्च माना जाएगा। उसके बाद शेड्यूल्स नंबर 8 है। शेड्यूल्स नंबर 8 में भाषाओं की बात की गई है कि कितनी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में बनाई गई थी। तो उस समय जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था, परंतु समय समय पर इसमें बहुत सारी भाषाओं को जोड़ा गया था। वर्तमान में इसमें लगभग टोटल 22 भाषाएं। शेड्यूल्स नंबर 9 है। शेड्यूल्स नंबर 9 में भी शेड्यूल्स नंबर 8 की बात हो रही है। 8 में वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में लगभग शेड्यूल नंबर 9 है। शेड्यूल नंबर 9 में लैंड रिफॉर्म से संबंधित जितने भी वो प्रावधान हैं वो सब इसमें किए गए हैं कि समय समय पर भूमि सुधार कार्यक्रम बनाए गए सरकारों के द्वारा, परंतु सुप्रीम कोर्ट से उनको बचाने के लिए उनको 9th शेड्यूल डिज़ाइन की गई थी जिसमें उनको डाला जाता था। शेड्यूल नंबर 10 है। शेड्यूल नंबर 10 के अंतर्गत हम दल बदल संबंधी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं कि किस तरह से किसी भी एक राज्य के सदस्य को या फिर केंद्र संसद के सदस्य को हम दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दल बदल पर जो अंतिम निर्णय लेता है वो कौन लेता है? वो लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेता है। ठीक है, तो इस तरह से शेड्यूल नंबर 10 की बात हुई। शेड्यूल नंबर 11 में पंचायती राज का फिर से जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। अच्छा, प्रारंभ में जो शेड्यूल्स थे वो केवल 8 ही थे। शेड्यूल नंबर 9 को 1959 में जोड़ा गया था। शेड्यूल नंबर 10 को 1985 में जोड़ा गया था। शेड्यूल नंबर 11 और 12 दोनों को एक साथ 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, तो 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं, और 12वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत नगरीय निकाय को शामिल किया गया है। नगरीय निकाय के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? वो 18 विषय शामिल हैं। नगरीय निकाय जिसके अंदर नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम 12th शेड्यूल्स जो संविधान की हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें समय समय पर संविधान में परिवर्तन भी होते गए, कानून भी बनाए गए नए, तो उनको संविधान में लागू करने के लिए, हटाने के लिए संविधान संशोधन की मैंने बात की थी। जो संविधान के भाग 20 में हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत 2 प्रकार की प्रक्रियाएं भी बताई गई थी। टोटल जो संविधान में संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। इसी तरह से संविधान में संशोधन होते होते पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में भी हो गया था, जिसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म्स यानी कि जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। वर्तमान में 104 अनुच्छेद 4 संविधान संशोधन इसमें हो चुके हैं, और संविधान संशोधनों के द्वारा ही संविधान को प्रासंगिक बनाया जाता है, समय समय पर उसमें बदलाव किया जाता है। तो इस तरह से हम एक भारतीय संविधान की एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कर पाए हैं। इस तरह से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।